आज दोपहर में कृष्णा जी ने मुझसे कहा था कि करवा चौथ पे कुछ बोल दीजिएगा, करवा चौथ है। मैंने कहा कि ये मेरा जो है कप ऑफ टी नहीं है और मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पे मत कहिए बोलने के लिए। लेकिन वो घूम के देखिए आ ही गया। और एक चीज़ बिल्कुल बहुत क्लियरली समझ लेने की है, आप इम्पोर्टेंट हैं इसलिए पत्नियां व्रत नहीं रखती हैं, वो अपने लिए ही रखती हैं। इस गलतफहमी में और क्या है कि जैसे अभी मैंने कहा क्लेवरनेस और उसकी सब चीज़ें, और नेचुरली जो फीमेल्स हैं उनको नेचर ने बहुत सटल क्लेवरनेस दे दी है। उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मीटू या उस तरह की चीज़ नहीं है कि अगेंस्ट बोलें, लेकिन उनको एक सटल क्लेवरनेस है और आदमी नाचता घूमता रहता है ज़िंदगी भर। ये तो करवा चौथ इंट्रोडक्शन नया है, जैसे इसका इतिहास आप खोज लेंगे कहाँ से बना, कैसे पैदा हुआ, लेकिन वो पीछे जाएंगे तब भी कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी कि तब भी ऐसा कोई प्रथा, कोई रिचुअल चलता रहता था। उन्होंने आपको बड़ा इम्पोर्टेंस देने का एक माहौल बना दिया। आपको लग रहा है, जैसे आपकी बात में साबित हो गया कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो आपके अंदर वो आ गई बात कि व्रत कोई रख रहा है तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं पुरुषों के पक्ष में खड़े होकर बोल रहा हूँ बात, तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, वक्त रहते तो उस चालाकी का शिकार नहीं होंगे। आपको बस एक एहसास दे दिया गया, लेकिन अपने लिए सारी इंसान, देखिए कोई भी जो पीस और हैप्पीनेस या लाइफ में कोई चीज़ ढूंढ रहा हो तो सबसे पहले अपने लिए तय करेगा। अभी वही बिल्कुल फीवरिशली व्रत जिसके लिए कोई महिला रख रही हो और अगले ही साल डाइवोर्स हो जाए तो वो दूसरे के लिए उतनी फीवरिशली रखेगी। आपकी याद भी नहीं आएगी कि अच्छा वो सज्जन भी होते थे, पता नहीं किस हाल में होंगे इस समय। और फिर दूसरा भी डाइवोर्स हो जाए, तीसरी शादी हो जाए तो दूसरे वाले को भी याद नहीं करेगी। उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, तीसरे वाले को रखा जा रहा है। तो ये ABC जो सज्जन थे ये इम्पोर्टेंट थे कि वो जो मेन कैरेक्टर चल रहा था वही इम्पोर्टेंट था, वही इम्पोर्टेंट था और कोई इम्पोर्टेंट। अभी कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि करवा चौथ का व्रत आज था, तो कल एक पत्नी ने अपने पति से कहा, जोक नहीं, न्यूज़ थी कल पेपर में, तो अपने पति से कहा कि नई साड़ी दिलवा दो हमको। उन्होंने इनकार कर दिया। घर आकर डंडे से उनकी खूब धुनाई करी पत्नी ने, इतनी धुनाई करी कि वो भागकर थाने गए और अपने प्रोटेक्शन की गुहार लगाई। थाने से पुलिस आई, महिला पुलिस, उनकी पत्नी को भी बिठा के ले गई। वो पिटे पिटाए बैठे थे थाने में, तो पुलिस वालों ने समझाकर कंप्रोमाइज़ कराया उनका, करवा चौथ का हवाला दिया कि भैया कल करवा चौथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, समझा बुझा के उनको घर भेज दिया। आ गए तो साड़ी भी तो पहननी उसी के लिए थी, लेकिन उसने नहीं दिलवाई तो फिर डंडे से पिटाई तो होनी थी। काम तुमने हमारा नहीं किया, काम हमारा नहीं किया तो फिर पिटाई किसकी होगी। तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं, किसी भी क्षण पिटाई हो सकती है। और भारत में क्या है, ये थोड़ा सुपरस्टिशन की कंडीशनिंग लोगों को दिमाग में दे दी गई है, और वो अगेन अपनी इम्पोर्टेंस। अब देखिए, अब यहाँ तक तो गेम था फीमेल क्लेवरनेस का, और अब आ गया क्लेवरनेस का एक जो सोशल क्राइटेरिया, यानी समाज उनसे भी ज़्यादा चालाक है। समाज ने महिलाओं को एक एहसास दे दिया कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारे फास्ट रखने से, तुम्हारी चीज़ें रखने से कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो महिलाओं को अपने अंदर कभी कभी बड़ा एक इल्यूजरी ताकत का एहसास होता है कि मेरे अंदर जैसे कोई बड़ी ताकत है। कई महिलाएं तो ऐसी एबनॉर्मलिटी का शिकार हो जाती हैं, घर में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, व्रत पे बैठ गई, घटना दुर्घटना हो जाए, वो जाप में बैठ गई, होता हवाता कुछ नहीं, क्योंकि उनको एहसास झूठा पकड़ा दिया गया है समाज के माध्यम से कि आप इतनी पावरफुल हो, आपके अंदर ऐसा कुछ मैजिक है, आपके अंदर कुछ ऐसी ताकत है सीधे कम्युनिकेशन करने की, सीधे वो सुप्रीम फोर्स से कम्युनिकेशन होता है और बस
वो चीज़ें हो जाती हैं। सत्यवान सावित्री की कथा भी पढ़ा दी गई है सबको कि वो सावित्री गईं और यमराज से अपने पति के प्राण लेकर आ गईं। ऐसा कहीं दिखता नहीं है, ऐसा कहीं समाज में, लेकिन ये एक इशारा है समाज का। समाज बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी गढ़ता है, क्योंकि समाज को अपना मोमेंटम चलाना है, समाज की अपनी मोमेंटम की चीज़ है। तो अगर समाज ये कह देता कि स्त्री पुरुष सब बराबर हैं, कोई किसी से इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई किसी से न कम है न ज़्यादा है, सब डिफरेंस हैं, सब में अपनी भिन्नताएं हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के बावजूद सब इक्वल हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं। सटल फॉर्म में समाज महिलाओं को भ्रम दे देता है कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे अंदर दैवी ताकत है। सब महिलाएं अपने को दैवी ताकत से भरा हुआ महसूस करती हैं और सब हताशा, निराशा, अवसाद, घटनाएं, दुर्घटनाएं, अपराध, बलात्कार सबकी शिकार होती रहती। क्या ताकत है उनके पास? देखा जाए समाज ने कुछ नहीं दिया उनको, और इनडायरेक्टली पुरुषों को इम्पोर्टेंस दे दी महिलाओं के माध्यम से कि साहब आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके लिए कोई बड़ी कोशिशें कर रहा है। तो दोनों को एक इल्यूजन में डाल दिया। तो तमाम ऐसे व्रत त्यौहार बस इस इल्यूजन पे घूमते रहते हैं, और इससे मेंटेन क्या रहती है? मेंटेन रहती समाज की जो कंटिन्यूटी। समाज जो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहता है, जिसमें सब बस इसी भ्रम में चलते रहें कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। अच्छा है, क्योंकि ये भाव पकड़ जाए लोगों को कि भाई हम तो कुछ नहीं हैं, या जो है सो है, तो एक नया समाज पैदा होगा। अगर नया समाज पैदा होना हो, जिसकी पॉकेट्स पैदा होती हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं पूरा समाज कभी बदलेगा, कहीं कोई धारा बदल जाती, कहीं कोई धारा बदल जाती है, छोटी पॉकेट, तो वहाँ पर स्त्री पुरुष के बीच यही इक्वलिटी आती है। इक्वलिटी यही है कि हमारे पास रिमोट नहीं है, हम साधारण हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर बिना खाना पीना खाए हुए हम किसी की ज़िंदगी में इजाफ़ा कर सकते हों, या हम किसी को किसी चीज़ से बचा सकते हों, तो इससे सस्ता और अच्छा उपाय क्या है? फिर तो हम इसी में लग जाएं, और कुछ भी समाज में बुरा ही ना हो, जीवन में किसी के बुराइयां होती रहती हैं। लॉन्गेविटी तो अब जाके बढ़ी है भारत में, इतने मेडिकल और साइंटिफिक एवोल्यूशन के बाद। पहले की लॉन्गेविटी देखो तो यानी कि पहले वाला जो करवा चौथ था, उसकी इंटेंसिटी जो थी वो थोड़ी कमज़ोर होती थी, सब कम उम्र में जो पति लोग थे चले जाते थे। अभी भी कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये किसी भी स्त्री को ये ख्याल नहीं आता कि ये शेयर स्टुपिडिटी है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप प्यार से रह सकते हो, साथ में प्यार से सेलिब्रेट कर सकते हो। चलो फास्टिंग भी एक उपाय है, तो कभी कभी साथ में फास्ट कर सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, साथ में खेल सकते हैं, साथ में नाच सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ भी साथ में चलेगा। और कोई दिन उसके लिए मुकर्रर हो ये भी तो ज़रूरी नहीं, हम कोई भी दिन मुकर्रर कर लेंगे उसके लिए। ये अवेकनिंग आएगी, क्योंकि अगर रियलिटी पे ध्यान दिया जाए तो तिनका भर जिंदगी में किसी के भी चेंज नहीं है, तिनका भर चेंज नहीं, लेकिन फिर भी ये इल्यूजन बना रहता है। इल्यूजन केवल सोशल हिप्नोसिस है, जिसमें सबको इम्पोर्टेंस मिल रही है और सब अपनी इम्पोर्टेंस में खुश हैं। यही है बस, और कुछ नहीं। इसमें ना कोई साइंस है, ना कोई इसकी वैल्यू है, ना कोई इम्पोर्टेंस है, बस केवल एक सामाजिक सम्मोहन।